नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो 120 मिलियन शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं और मैं मॉर्निंग में ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ। कुछ बड़ी खबरें हैं, बहुत समय से हमने इस पर बात नहीं किया था और शाम को टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए 1.5% के आसपास की रैली अभी तक के लिए। और हम बात जो भी यहाँ पर करने वाले हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आप अगर ये चाहें कि एक वीक में क्या होगा तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। खरीदारी कर रखी है, खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। कुछ बड़ी खबरों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। वोडाफोन आइडिया में जो फंड रेजिंग हो रही थी, गिरावट क्यों हुई और कब तक यहाँ पर एक रैली आ सकती है, टारगेट क्या रखना चाहिए अराउंड में, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात बाजार की करें तो बाजार के तो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल ही है। अभी भी अगर आप देखो तो निफ्टी 50 में एक ठीक ठाक रैली आज के दिन बनी है। मार्च में और फरवरी के एंड पे जो गिरावट का माहौल यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो अभी थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपको बाजार के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग की इलेक्शंस अभी भी सर पे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट बहुत अनसर्टेन है। अभी भी अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ पर बना हुआ है। पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो इंस्टेबिलिटी बाजार में अभी भी है और उसका असर आपके लिए पड़ेगा। ये इलेक्शन ईयर होने वाला है, ये पूरा का पूरा साल अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी कई जगहों पर इलेक्शन है। ये बहुत बड़ा साल होने वाला है इलेक्शन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी वजह से अगर आप ग्लोबली भी देखें तो ग्लोबली भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। इसी वजह से अभी के लिए थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए। एटलीस्ट इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल होने दीजिए, उसके बाद ही अगर आप बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्केट की इन कंडीशंस को देख करके आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और बहुत हेफ्टी इन्वेस्टमेंट की जाए, तो मेरी राय ये आपके लिए नहीं रहेगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो सेबी ने आगे आकर के बोला कि भाई स्मॉल कैप में और मिड कैप में यहाँ पर बबल था जो कि बर्स्ट भी हुआ। आप मिड कैप को देखेंगे तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी, आप स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ था। ऐसे में थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक बात रही वोडाफोन आइडिया की, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया में दो बड़ी खबरें आई थी। खबरों की बात करें उससे पहले थोड़ा सा रिजल्ट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंडामेंटल्स व्यू की अगर आप बात करें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनका उसी रेंज में चल रहा है। काफ़ी अगर आप देखेंगे कई क्वार्टर से एक ही रेंज में इनका रेवेन्यू बना हुआ है। 10,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहता है इनका। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, मार्जिन अगर आप देखेंगे 40% का मार्जिन है और नेट प्रॉफिट अभी भी लॉस कर रही है कंपनी। हालांकि दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज़ काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। तो मिनिमाइज़ किया है लॉस, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छी खबरें आ सकती हैं और वो आती भी। प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? प्रॉब्लम आपके लिए मैं दिखाऊँ अगर तो प्रॉब्लम में कंपनी इस समय पर है। कंपनी का एक बड़ा फैसला था कि कंपनी जो है वो 45,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने वाली है। 45,000 करोड़ का फंड रेज कंपनी करती और कंपनी ने अनाउंस भी किया था। ये खबरें बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पे, द डेट लीडिंग फर्म वेयर द गवर्नमेंट ऑल्सो होल्ड्स 33% इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। 45,000 करोड़ रुपए इनका रेज करने का फैसला था। ये इक्विटी और डेट दोनों को मिक्स करके करने वाले थे, यानी कि कुछ तो पैसा इक्विटी से रेज किया जाता और कुछ पैसा ये उधार लेने वाले थे। मैचिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय राइवल जियो एंड भारती। एक और बड़ी खबर ये भी है कि इस समय पर अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया को 6 सर्कल्स में 5G लॉन्च करने का परमिशन मिल गया है और इन्होंने अपना जो इक्विपमेंट वगैरह था वो भी जुगाड़ कर लिया है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी होने वाली है कि अभी 5G लॉन्च करने के लिए भी कंपनी आपकी जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो वो एक अच्छी खबर होने वाली है। अब बात करें इस खबर की तो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर फंड रेज होने वाला था। साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने Wednesday, Tuesday said its board has approved raising 20,000 crore in equity from promoters and other investors by June as it looks to shore up financing for much delayed 5G rollout and the strengthening of 4G services। 4G सर्विसेज को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा, 5G सर्विसेज को यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा। जून तक ये 45,000 करोड़ रुपए यहाँ पर उगाही करने वाले थे और इसी का असर है कि अगर आप देखेंगे तो बाजार में इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी चर्चा बढ़ी। स्टॉक ने 18 रुपए का भी हाई यहाँ पर लगाया था। मैं आपको चार्ट दिखाऊं, अगर चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट में 18 रुपए तक का हाई भी यहाँ पर लगा था और एक बार नहीं दो बार कंपनी ने 18 रुपए तक की के आसपास तक का हाई लगाया और उसके बाद लगातार दोनों ही बार गिरावट हुई। दोनों ही बार गिरावट का जो बड़ा कारण रहा वो रहा कि सेबी का आगे आना और ये कहना कि जो स्मॉल कैप है और जो मिड कैप है वहाँ पर बबल हो चुका है। वहाँ पर बुरी तरह से फंड को जो ब्लैक मनी को एक तरह से यहाँ पर आगे किया जा रहा है। लेट मी शो यू दैट न्यूज़ ऑल्सो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट फरवरी 28 को ही कंपनी ने आके सेबी ने आगे आकर के बोला कि भैया देखो यहाँ पर
जो स्मॉल कैप है आपका और जो मिड कैप है वहाँ पर मेल्ट डाउन आ सकता है, और वो मेल्ट डाउन आए, द मेल्ट डाउन टिल्टेड द मार्केट ब्रेथ heavily in favors of losers. Nearly 4 stocks fell for each that rose. About 684 स्टॉक्स यहाँ पर बढ़े थे और 2556 स्टॉक्स यहाँ पर डाउन थे, और लगातार मार्च में अगर आप देखेंगे तो लगातार तेजी से गिरावट, और इसी वजह से जो 45,000 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग का प्लान था कंपनी का वो भी डिले हो गया। 14% के आसपास की गिरावट वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली थी। इसी के साथ अगर बहुत सारे और भी स्टॉक रहे जो PSU थे, जी एंटरटेनमेंट हो गया, NBCC हो गया, IACL हो गया, इन सभी स्टॉक्स में लगातार तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। प्रॉब्लम यही थी कि जो सेबी ने आगे आकर के बोला मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, प्रॉब्लम्स वहाँ से आई और 45,000 का जो फंड रेजिंग का प्लान था वो कंपनी का डिले हो गया, और यही कारण है कि बाजार में अभी तक भी कोई बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया को लेकर के नहीं आई, जिस वजह से स्टॉक जो है आपका वो एक रेंज में चल रहा है। अब क्या करना है आपको उसकी बात की जाए यहाँ पे, तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी भी स्ट्रांगली यहाँ पर 45,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग का फैसला था वो कर रही है। जून तक ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चार्ट में एक अच्छी खबर ये है कि चार्ट आपका उस लेवल पर दोबारा से आ चुका है जो ब्रेकआउट पॉइंट है आपका। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आने वाले दिनों में दोबारा से ये 15 रुपये तक के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपका लेवल है 13.50 रुपये का। अगर आज की क्लोजिंग नियर बाई 14 रुपये के करीब में होती है, मैगडी भी अगर आप देखेंगे तो मैगडी का ब्रेकआउट पॉइंट पर ही ट्रेड कर रहा है। RSI भी अगर आप देखेंगे तो RSI न्यूट्रल है, बट मैगडी में एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बन रहा है। और अगर आप बात करें यहाँ चार्ट पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। एक 14 रुपये के करीब की अगर यहाँ पर क्लोजिंग आज के दिन में आती है तो आने वाले दिनों में 15 रुपये तक की, यानी कि इस लेवल तक की, लेट मी मार्क दैट टू, यहाँ पर ये लेवल तक की आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और ये ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद आपके लिए 17 रुपये से लेकर के 18 रुपये दोबारा लेवल वो आता हुआ दिखाई देगा। बट एक रेंज जो है ना हमारी, ये बीच वाली रेंज जो है, ये इसमें आना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज में कुछ दिनों के लिए भी ट्रेड करता है तो ये एक हेल्दी रेंज हो जाएगी और एक अच्छा खासा बेस बना करके फिर ब्रेकआउट यहाँ से कर सकता है। वो एक अच्छा लेवल आपके लिए हो सकता है। तो इस लेवल का वेट कीजिए, खरीदारी करनी है या नहीं, बेचना है या नहीं, वो आपका फैसला होना चाहिए। एनालिसिस में देखें, अगर टेक्निकली पैटर्न देखें तो एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर शो हो रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है 14 रुपये के करीब की क्लोजिंग देता है तो अभी के लिए खबरों में अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 45,000 करोड़ रुपए का जो ये फंड रेज का प्लान है ये इसको काफ़ी ज़्यादा पुश दे सकता है। बट जून तक ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है। अभी के लिए वेट करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी काफ़ी फेवरेबल नहीं है आप देखेंगे तो। और वहीं पर अगर आप बात करें FIA FPI की भी, तो FIA FPI ने भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो होल्डिंग थी वो कम किया था। हालांकि म्यूचुअल फंड ने उतना ही यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। तो अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। मेरी राय यही रहेगी कि होल्ड करता है अगर कोई इस स्टॉक को तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। स्टॉक अभी भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एनालिसिस के तौर पे अगर आप देखें तो शॉर्टर टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए अगर प्लान करते हैं कोई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खबरें जैसे मैंने आपको बता दिया। एनालिसिस अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को तो अपना एनालिसिस खुद करें, खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप लंबा इसमें रुक सकेंगे। अदरवाइज़ मेरी राय यही है कि खुद एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो हम यही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। कोई और सवाल हो इस स्टॉक से संबंधित या किसी और स्टॉक से संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी और स्टॉक में आप फंसे हुए हैं वीडियो चाहते हैं उसके ऊपर तो प्लीज़ कमेंट करना, हम उस पर भी वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।